हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और जाली नोटों के व्यापारी। इसके पहले की जितनी भी कॉमिक्स है आपको हवलदार बहादुर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जाली नोटों के व्यापारी। एक सुबह, ट्रिन ट्रिन। हवलदार बहादुर। सिपाही रतन सिंह भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, हवलदार तो अभी तक आया नहीं है। नहीं आया? अभी तो उसने मोपेड खरीद लिए, फिर भी ड्यूटी पर लेट आता है। उसे ड्यूटी की परवाही कहाँ है साहब, बस अपनी मोपेड पर घूमता फिरता है। आने दो उसे, आज उसकी सारी हवलदारी निकाल कर रख दूंगा। तुम ज़रा रिकॉर्ड रूम में जाकर जाली नोटों के केस की फाइल लेकर आओ। कुछ देर बाद खड़क सिंह फाइल पढ़ने में व्यस्त था कि पुलिस के एक मुखबिर का फ़ोन आ गया। साहब, हिम्मतपुरी के चौराहे पर जाली नोटों के दो व्यापारी अब से 1 घंटे बाद मिलेंगे। एक व्यक्ति काला ओवरकोट पहने होगा और चेहरे पर लंबी दाढ़ी होगी। वह दूसरे व्यक्ति को जाली नोटों से भरा बैग देगा। खबर पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है साहब। अगर आप वहाँ सादे लिबास में पुलिस के आदमियों को लगा दें तो अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ सादे लिबास और बदले हुए रूप में हिम्मतपुरी पहुंच गया। उधर हवलदार बहादुर अपनी मोपेड पर तेजी से थाने की ओर जा रहा था। आज फिर लेट हो गया हूँ, खड़क सिंह देखते ही काट खाने को दौड़ेगा। तभी, रुकिए प्लीज। ओ, ये अप्सरा तो मुझे ही इशारा कर रही है। क्या बात है जी? हवलदार जी, मैं एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। दो बदमाश मेरे पीछे लग गए हैं, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। बदमाश कहाँ है वे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। शायद आपको देखकर कहीं छुप गए हैं। मुझे बहुत देर हो गई है हवलदार जी, प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। इतनी सुंदर लड़की को अपनी मोपेड पर बिठाने के विचार से हवलदार की बातें खिल गई। ही, ज़रूर ज़रूर, पब्लिक की सेवा करना तो हमारा काम है। बैठ जाओ पीछे। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। अब मोपेड दौड़ाते हुए हवलदार खुद को सलमान खान से कम नहीं समझ रहा था। हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का पूरा नमूना है। हवलदार बहादुर का पड़ोसी शंकर लाल उसी सड़क से गुजर रहा था। आए, यह तो अपना हवलदार बहादुर है। छोकरी को कहाँ उड़ाए लिए जा रहा है? तो बच्चों, तुम इन चक्करों में भी हो। अभी जाकर चंपाकली भाभी को बधकवाड़ देता हूँ। हवलदार ने लड़की को उसके दफ्तर के सामने उतारा। और कोई सेवा जी? कहें तो वापसी पर लेने के लिए भी आ जाऊं? इसकी ज़रूरत नहीं हवलदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की को लिफ्ट देने के चक्कर में हवलदार बहादुर कुल मिलाकर पूरा 1 घंटा देर से थाने पहुंचा। हवलदार बहादुर आ गया। हवा में उड़ता जाए। क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तुझे क्या मतलब, चल रास्ता छोड़। मैं तो ये बता रहा था कि इंस्पेक्टर साहब तो मैं 3 बार पूछ चुके हैं, बहुत गुस्से में थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आज तुम्हारी सारी हवलदारी निकाल कर हाथ में दे देंगे। ओह, कहाँ है साहब? कुछ अपराधियों को पकड़ने हिम्मतपुरी चौक गए हैं। हिम्मतपुरी चौक? शायद मुझे भी साथ ले जाना चाहते होंगे, इसलिए पूछ रहे थे। अब उनका गुस्सा उतारने का एक ही तरीका है, अगले पर। अरे कहाँ जा रहे हो? हिम्मतपुरी चौक, साहब को मेरी मदद चाहिए होगी। चौक पर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपराधियों की प्रतीक्षा में था। 1 घंटा तो हो गया, अभी तक काले कोट वाला नहीं आया। कहीं मुखबिर की खबर गलत तो नहीं है? तभी सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल खड़क सिंह के निकट पहुंचा। साहब, आप कहें तो मैं मार्केट का एक चक्कर लगाया हूँ, हो सकता है वे लोग इधर ना आए। नहीं, मुखबिर ने यही जगह बताई थी। तभी, अरे देखो, उस गाड़ी से काले कोट वाला उतर रहा है। अरे हाँ, वह सड़क पार करके इधर ही आ रहा है, तैयार हो जाओ। तभी, फटाक। अरे ये हवलदार बहादुर कहाँ से आ गया? और वर्दी में, अपराधी होशियार ना हो जाए। कोट वाले ने हवलदार को अपनी ओर आते देखा तो पलटकर वापस गाड़ी की ओर भागा। रोको उसे! सिपाही भी खड़क सिंह के पीछे भागा। पकड़ो पकड़ो! आए, ये पठान शायद कुछ गड़बड़ करके भाग रहा है। और भागता कहाँ है साले? थाड़! हवलदार बहादुर पूरे जोश में था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। होश में आओ हवलदार। इतनी देर में काले कोट वाला अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो चुका था। पुलिस वाले कुछ दूर गाड़ी के पीछे दौड़े मगर कर कुछ नहीं पाए। हवलदार बहादुर ने खड़क सिंह की आवाज़ पहचान ली थी। अरे ही साहब, आप पठान क्यों बन गए? वह छोड़ता है या नहीं? उठिए साहब। ही, मैंने तो आपको चोर समझकर ठोका था, चोट तो नहीं लगी? ही, गधा, पागल, उल्लू का पट्टा। लगता है सिर पर चोट आई है, दिमाग घूम रहा है साहब आपका। शराब! यू इडियट! तुम्हारी वजह से अपराधी हाथ से निकल गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो आपकी मदद करने आया था।
रतन सिंह ने बताया था कि आप अपराधियों को पकड़ने यहाँ आए हैं, बस मैं भी चला आया। मगर आप पठान क्यों बने, ये तो बता दीजिए। ही बहुत मजाकिया हैं आप। बकवास बंद करो। मेरा घुटना उखड़ गया क्या? लाइए, मैं डिबरी टाइट करता हूँ घुटने की। पीछे हटो, दफा हो जाए यहाँ से। हवलदार बहादुर जानता था कि अब खड़क सिंह का गुस्सा 8-10 घंटे से पहले नहीं उतरेगा, इसलिए उसने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। थाने पहुंचकर छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई और अपने घर की ओर रवाना हो गया। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने छुट्टी मिल गई। आज अपनी चंपा गली को सैर करा कर लाऊंगा। और जब उसने घर में प्रवेश किया, थाड़ आई, थाड़ आए, मर गया। उड़ाया है दुपट्टे का हवा में राजा जी, उठो। क्या कह रही हो भगवान? भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। फिर चंपा गली ने बेलन, चिमटे और चप्पल से मार मार कर हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया। ठाय ओई ताड़ ओ। पिटते पिटते हवलदार बहादुर की हालत खस्ता हो गई थी। ये क्या कर दिया? आमिर खान बना दिया है तुम्हें। अब घूमोगे छोकरियों के साथ? क्या बकवास करती है? पुलिस की वर्दी फाड़ डाली, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। आंखें निकालोगे तो तुम्हारे दीदे फोड़ दूंगी। बताओ, वह छोकरी कौन थी? कौन सी छोकरी? टोकरी? टोकरी नहीं, छोकरी की बात कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी फटपटिया पर बिठाकर घुमाते फिर रहे थे। वो छोकरी। और तब हवलदार ने उसे समझाया कि लड़की को उसने किस स्थिति में लिफ्ट दी थी। मगर चंपा गली का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। उसे खुश करने के लिए हवलदार ने तुक्का बढ़ाया। रानी, मैं तो तेरे लिए छुट्टी लेकर आया था, सोचा था कि दोनों आज कहीं घूम फिर आएंगे, लेकिन तूने तो घर में घुसते ही मेरा धतूरा बना दिया। अब क्या खाक घूमने जाएंगे? अगर छुट्टी लेकर आए तो जरूर घूमने चलेंगे। उधर पुलिस स्टेशन में खड़क सिंह के लिए दोबारा उसी मुखबिर का फोन आया। क्या हुआ साहब? अपराधी आपके हाथ से कैसे बच गया? हमारे एक हवलदार ने गड़बड़ कर दी, आगे के लिए कोई सूचना दो। तो सुनिए, वही काले कोट वाला आज शाम 4 बजे मेट्रो सिनेमा के सामने बने नवरंग रेस्टोरेंट में किसी से मिलने आएगा। उसके पास जाली नोटों से भरा बैग भी होगा। ठीक है, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। 3:45 खड़क सिंह नया रूप बनाकर नवरंग रेस्टोरेंट पहुंच गया। उधर कोने वाली मेज पर बैठता हूँ। मेज पर जमने के बाद उसने चाय का ऑर्डर दिया, फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी उसके आने में 15 मिनट हैं, लेकिन 15 मिनट से पहले ही वह चौंक पड़ा। ओ, ये मुसीबत यहाँ भी पहुंच गई। खड़क सिंह का दुर्भाग्य तो देखिए, हवलदार बहादुर अपनी चंपा गली को सैर कराने के बाद वहां चाय पीने आ पहुंचा था। यहाँ तो बहुत भीड़ है जी, कहाँ बैठेंगे? यही देख रहा हूँ। खाली मेज की तलाश करते हुए हवलदार की नजर खड़क सिंह पर पड़ी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सारा गुड़ गोबर करके रख देगा। उस बंदे का चेहरा कुछ जाना पहचाना है। ये ऊँट की तरह गर्दन क्या घुमा रहे हो? वह मेज खाली तो है। हाँ, चलो ना। खड़क सिंह ने अखबार की ओट से झांक कर देखा। शुक्र है उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन उसका यहाँ रहना मेरे लिए मुसीबत है। तभी हवलदार ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। कमाल, ये बंदा मुझे अखबार के पीछे से छुपकर देख रहा था। चलो ना। चल तो रहा हूँ। बैठने के बाद हवलदार ने फिर मुड़कर देखा। वह बंदा मुझसे अपना चेहरा छुपा रहा है। तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? चंपा खली, कोने वाली मेज पर जो आदमी अखबार मुंह के सामने करके बैठा है, वह मुझे कोई अपराधी लगता है। पगला गए हो तुम? अखबार पढ़ना भला कौन सा अपराध है? घसियारन है तू। वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उससे मुंह छुपा रहा है। शायद वह जानता है कि मैं पुलिस हवलदार हूँ। तो फिर अब तुम क्या करोगे जी? साले को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तू यहीं बैठ, मैं ज़रा उससे निपट कर आता हूँ। सुनो तो। मगर हवलदार तो खड़क सिंह की मेज की ओर बढ़ चुका था। मर गए, वह तो इधर ही आ रहा है। निकट पहुंचकर हवलदार बहादुर ने किसी जासूस सम्राट की तरह सीटी बजाते हुए मेज के चारों तरफ चक्कर लगाया। उल्लू का पट्टा। फिर अचानक खड़क सिंह के सामने कुर्सी पर बैठ गया। क्या मैं अखबार देख सकता हूँ? कर कर। अखबार पर एक नज़र डालने के बाद उसने खड़क सिंह की आंखों में आंखें डाली। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अगर मैं बोला तो ये मेरी आवाज़ पहचान लेगा। खड़क सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया था। अरे भाई, कुछ जवाब तो दो, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। बोलूँगा तो तेरी हवा खराब हो जाएगी साले। खड़क सिंह ने ना कहने के अंदाज में जोर से गर्दन हिलाई। मुंडी में दर्द है क्या? अबे कुछ मुंह से बोलना। नाम क्या है तेरा? राम सिंह। खड़क सिंह ने विवश होकर बदले हुए स्वर में उत्तर दिया था। तो भैया राम सिंह, तुम मुझे देखकर अखबार के पीछे क्यों छुप गए थे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। फालतू बात? मेरे को फालतू बात बोलता है? अबे मैं पुलिस हवलदार हूँ, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। चिल्लाओ मत। मेरे को डांटता है? ये ले टिश्यू। हवलदार ने छलांग लगाई और दिन में दूसरी बार खड़क सिंह की छाती पर सवार हो गए। साले,
गैटेस वाली पतलून पहनता है और पुलिस से पंगा लेता है, नकेल डाल दूंगा नाक में, छोड़ दे। सारे ग्राहक उठकर उनके गिर्द एकत्र हो चुके थे। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए खड़क सिंह अपनी असली आवाज में चिल्लाया, हवलदार छोड़ दो। नहीं साहब, ये कोई छटा हुआ अपराधी है। अरे, फिर हवलदार चौंका, अबे तू मेरे साहब की आवाज में बोला? 420 करता मुझसे, अब नहीं छोड़ूंगा। हवलदार बहादुर, ये मैं हूं, इंस्पेक्टर खड़क सिंह। अच्छा, जरा दिखा तो। अरे हाँ, ही। फिर वह उछलकर खड़ा हो गया। माफ कीजिए सर, आज दूसरी बार ठोक दिया आपको। शराब। मुझे क्यों डांट रहे हैं साहब? गलती तो आपकी है, कभी पठान बन जाते हैं और कभी। वे गधे, मैं यहाँ एक अपराधी को पकड़ने आया था, मगर तूने। तभी क्या हुआ जी? पकड़ लिया अपराधी को? ये अपराधी नहीं, अपने इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे हाँ, ये तो अपने इंस्पेक्टर हैं। साहब, आपने क्या नौटंकी में नौकरी कर ली है? चुप रहो साहब, आपको मेरी पत्नी को डांटने का अधिकार नहीं है। ये पुलिस में नौकरी नहीं करती है, और अगर मैंने अभी इसका पट्टा खोल दिया ना तो ये आपको थाने तक दौड़ाएगी। दौड़ाऊंगा तो मैं तुम्हें हवलदार। आज 2 बार तुमने बदतमीजी की है मेरे साथ, अब तो मेरा यहाँ रुकना ही बेकार है। खड़क सिंह के बाहर जाने के बाद, तुम भी घर चलो। सबके सामने मेरा पट्टा खोलने की बात कह रहे थे, क्या मैं कुतिया हूँ? अरे छोड़ दे। खड़क सिंह वहां से सीधा कमिश्नर साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटनाएं सुनाने के बाद हाथ जोड़ दिए। सर, मुझे इस हवलदार से मुक्ति दिला दीजिए, अब मैं उसे और सहन नहीं कर सकता। तुम इस समय क्रोध में ऐसा कह रहे हो इंस्पेक्टर, वरना तुम जानते हो कि वो बड़े काम की चीज़ है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं उस काम की चीज़ के साथ जाली नोटों वाले केस पर काम नहीं करूँगा। मैं 2 बार मेरी मेहनत पर पानी फेर चुका है, तो उसे किसी दूसरे केस पर लगा दो। अब तो वो मेरा आदेश भी अनसुना करने लगा है सर। मैं भेजता कहीं हूँ और पहुँच कहीं जाता है। अच्छा, उसे मेरे पास भेजना। मेरा वह कुत्ता था ना, जो पहले भी एक बार खो गया था, आज सुबह से फिर गायब है। मैं हवलदार को उसकी तलाश में लगा दूंगा। अगली सुबह हवलदार ड्यूटी पर पहुंचा तो एक कांस्टेबल ने संदेश दिया, हवलदार जी, इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, कल की खुंदक निकालेगा साला। ऑफिस में पहुंचकर उसने सैल्यूट दिया, फिर सर। इस तरह हंस क्यों रहे हो? दांत बंद करो अपने। जी साहब, दरअसल मुझे कल की घटनाएं याद आ गई थी। वैसे अब आपकी चोटें कैसी हैं? हंसना बंद करो हवलदार, वरना। कर दिया साहब। क्यों बुलाया आपने मुझे? कमिश्नर साहब के पास भेजना है तुम्हें, तुरंत उनके दफ्तर चले जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जाते हुए हवलदार सोच रहा था, कल मुझे खड़क सिंह ने अवश्य मेरी शिकायत की होगी, तभी तो बुलाया कमिश्नर ने। लगता है सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। कमिश्नर साहब को सैल्यूट देने के साथ ही हवलदार शुरू हो गया, सर मेरी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब खुद ही भेष बदल बदल कर मुझसे उलझ रहे थे। मैंने दोनों बार उन्हें जानबूझकर नहीं ठोका, बस धोखे से मार बैठा। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे सस्पेंड मत कीजिए साहब। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो हवलदार, मैंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों बुलाया सर? मेरा एक निजी काम है। तुम्हें मेरा वो कुत्ता तो याद होगा जो एक बार खो गया था? भला आपके कुत्ते को कैसे भूल सकता हूँ सर? वह सफ़ेद रंग के बालों वाला कुत्ता है, लगभग 1 फुट ऊंचा और 2 फुट लंबा। उसका नाम शायद जेरी है, और वह कल से लापता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तलाश कर दो। ठीक है साहब, मैं जेरी को तलाश कर लूँगा। आप ज़रा इंस्पेक्टर खड़क सिंह को समझा दीजिए कि इंस्पेक्टर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम जाओ। और संयोग देखिए कि हेडक्वार्टर से बाहर जाने के कुछ देर बाद ही हवलदार बहादुर को एक सफ़ेद कुत्ता नजर आ गया। उस समय उसकी मोपेड एक रेड लाइट पर रुकी हुई थी। अरे, उस कार में सफ़ेद कुत्ता है, चेक करना चाहिए। तभी ग्रीन लाइट हो गई और वह कार चल पड़ी। ए रोको, ठहर जाओ। मगर ट्रैफिक के शोर में उसकी आवाज़ कार तक नहीं पहुंच पाई थी। पीछा करना होगा। मेरे पुकारने पर भी उस औरत ने गाड़ी नहीं रोकी। ज़रूर वह कुत्ता जेरी ही है। और हवलदार बहादुर ने अपनी मोपेड कार के पीछे दौड़ा दी। कार बहुत तेज जा रही थी। हवलदार बहादुर भी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपनी फटफटी दौड़ा रहा था, नहीं छोड़ूंगा। कार एक लेन में मुड़ गई तो हवलदार बहादुर ने भी अपनी मोपेड मोड़ी, जूम, और ठाड़, ओए ओ। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले, पुलिस के रास्ते में ठेला दे दिया। मगर साहब, टक्कर तो आपने मारी है। हाँ हवलदार जी, गलती तो आपकी है, आप बहुत तेज जा रहे थे। हम एक चोर का पीछा कर रहे थे मूर्ख, हटो, पटपटी उठाने दो। मोपेड उठाकर उन्होंने फिर दौड़ा दी। हवलदार का बच्चा, वर्दी में न होता तो साले की बत्ती से निकालकर मूंछों में लटका देता। अब वह कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। टक्कर ना होते तो अवश्य पकड़ लेता, पर अब क्या करूं, पता नहीं किधर गई होगी। कुछ आगे जाकर अचानक उसे वह कार नजर आ गई। अरे, वह रही। हवलदार बहादुर ने जोर से अपनी मोपेड का एक्सीलेटर घुमाया और तीर की तरह कार के निकट जा पहुंचा। मगर जब मोपेड रोकनी चाहिए तो पता चला कि ब्रेक फेल हो चुके थे और अगले पल धाड़, यू इडियट, ए,
लेकिन महिला का कुत्ता कुछ ज़्यादा ही क्रोध में था। उसने मालकिन से जंजीर छुड़ाकर छलांग लगाई और वुफ कर ई। जब तक महिला निकट पहुंचकर कुत्ते को काबू करती, कुत्ता अपना काम कर चुका था। रोनी रोनी कर कर, बचाओ। कुत्ते के हटते ही हवलदार उछलकर उठ खड़ा हुआ। नहीं छोड़ूंगा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। होश में आओ हवलदार, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? तुम कुत्ता चुरा कर भाग रही थी इसलिए। व्हाट नॉनसेंस, मुझे चोर कहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? चोर हो, ये कुत्ता चुराया तुमने। हवलदार जी, आप गलती कर रहे हैं। श्रीमती जी गृह मंत्री की साली हैं। साली? गाली मत दो हवलदार, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। हवलदार बहादुर धमकी सुनकर एकदम फ्लैट हो गया। गाली नहीं दीजिए, मैंने तो आपको पहचाना है। आप तो मंत्री जी की साली हैं। मुझसे भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप आए ना रास्ते पर, मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? उसमें मेरा कसूर नहीं है जी, फटफटी के ब्रेक फेल हो गए थे। फिर भी मेरे पास 50 रुपये हैं, वे आप ले सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए, वैसे तुम्हारी गलती की सज़ा तो तुम्हें रोनी ने दे ही दी है। अब जाओ यहाँ से। और महिला अपने कुत्ते की जंजीर थामे ब्यूटी पार्लर के भीतर चली गई। हवलदार ने अपनी मोपेड उठाई। सत्यानाश, ये पहिए को क्या हो गया? अब गाड़ी कैसे चलेगी? रिक्शा बुला लो हवलदार जी। मोपेड को रिक्शा पर लाद कर हवलदार बहादुर अपने मोहल्ले में पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। चक्के पे चक्का, चक्के पर गाड़ी, गाड़ी में निकली मुच्छड़ की सवारी। चुप, हवालात में बंद कर दूंगा सबको। अगले दिन हवलदार बहादुर फिर कुत्ते की तलाश में निकला। आज उसने वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि अपना इकलौता 3 पीस सूट पहना था। कुत्ते चुराने वाले चोरी के कुत्ते को तुरंत ही बड़े लोगों के हाथ भेज देते हैं। जेरी की तलाश कोठी बंगलों से शुरू करनी चाहिए। कुछ देर बाद वह एक पौश कॉलोनी की कोठियों में झांकते फिर रहे थे। भैया, यहाँ कोई सफ़ेद कुत्ता तो नहीं है? यहाँ तो काला कुत्ता भी नहीं है जी। दूसरी कोठी के फाटक पर, यहाँ भी कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्यों भाई, क्या देख रहे हो इस तरह? सफ़ेद कुत्ता, झापड़ मारकर थोबड़ा नीला कर दूंगा तेरा। इसे क्या चिड़ियाघर समझ है? बदतमीज कहीं का, कभी थाने के आसपास मिल गया तो हवालात में बंद कर दे, सड़ा दूंगा साले को। दोपहर तक उसने क्षेत्र की सभी कोठियों में झांक कर देख लिया था, मगर सफ़ेद कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया था। और जब वह निकट की एक मार्केट से गुजर रहा था तो ओ, सफ़ेद कुत्ता! जेरी! कुत्ते ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो फुटपाथ पर दौड़ पड़ा। ओए जेरी, अबे रुक तो। ओ, अबे अंधा है क्या? मेरे अंडे तोड़ दिए। तेरे अंडे? हे, तू मुर्गी है क्या? तेरी तो। हवलदार बहादुर ने झुकाई देकर स्वयं को बचाया और कुत्ते के पीछे दौड़ लिए। कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक दुकान में घुस गया। हवलदार बहादुर भी दुकान के सामने पहुंचे। हमारे यहाँ शादी कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बाजार से सस्ते मिलते हैं। ओके प्रिंटर्स। कुत्ता यहाँ क्या छपवाने गया होगा? फिर उसने दुकान में झांका। यस, कुत्ता तो यहाँ नहीं है। आहट सुनकर हवलदार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा था। दुकानदार ने। हवलदार बहादुर की समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें। तब दुकानदार ने दोबारा पूछा, मे आई हेल्प यू सर? इसे तो अब अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहिए। हवलदार कहना चाहता था कि वह सफ़ेद कुत्ते को ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात को उसने अंग्रेजी में इस तरह कहा, आई एम वाइट डॉग। ओह! दुकानदार पर उनकी बात सुनकर जो प्रतिक्रिया हुई उससे हवलदार बहादुर हैरान रह गया। ओह, आप हैं सर, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आइए भीतर आइए प्लीज़। मेरी प्रतीक्षा? जी हाँ, बॉस का फ़ोन आया था कि वे एक नई पार्टी भेज रहे हैं। आप अंदर तो आइए। ये बंदा बावला है क्या? हवलदार बहादुर को उसने दुकान के भीतर सम्मानपूर्वक बिठाया। पहले कुछ पिएंगे या माल देखेंगे? माल? हवलदार बहादुर के मुख से माल शब्द आश्चर्यवश निकला था, जबकि दुकानदार ने समझा कि वह माल देखने को कह रहा है। तो फिर आइए, तहखाने में चलते हैं। क्या चक्कर है ये, कहीं मैं किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं? आइए ना। आता हूँ। हवलदार बहादुर ने तुरंत खतरा मोल लेने का मन बना लिया और तहखाने में उतर गया। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था, जहाँ कुछ लोग बैठे कार्ड डिजाइनिंग का काम कर रहे थे। एक कोने में वही काले कोट वाला भी बैठा था जिसे पकड़ने में इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर के कारण 2 बार असफल हो चुका था। भागे, जरा इधर आओ, कार्ड बन रहे हैं। जी साहब। भागे, ये वाइट डॉग है, माल खरीदना चाहते हैं, मगर पहले हमारा प्रोडक्शन वर्क देखना चाहते हैं। इन्हें माल भी दिखा दो और अपनी प्रेस भी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। आइए साहब, देखना चाहिए ये लोग किस माल की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़े हॉल में आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें लगी थी, जिन पर जाली नोट छापने के काम चल रहा था। नोट? जी हाँ, हमारा माल यहीं छपता है। हवलदार बहादुर अकल से पैदल जरूर था, मगर इतना तो वह जानता ही था कि नोट सिर्फ सरकारी टकसाल में छापे जाते हैं। हे भगवान, यहाँ जाली नोट छापे जा रहे हैं। यानी मैं सफ़ेद कुत्ते के चक्कर में अपराधियों के अड्डे पर पहुंच गया हूँ।
अब समझ में आया, वाइट डॉग इन लोगों का आपस में पहचान के लिए कोड वर्ड है। ये देखिए, ये तो 100 के हैं। हाँ, हम छोटे नोट नहीं छापते। आपको कितना माल चाहिए? हवलदार ने चालाकी दिखाते हुए पूछा। कितना मिल सकता है? 10 लाख तो अभी मिल जाएगा, इससे ज़्यादा चाहिए तो शाम तक रुकना होगा। रेट तो आपको बॉस ने बता ही दिए होंगे। 10 लाख के 4 लाख असली। रेट तो मुझे मंजूर है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ माल देखने आया था। क्या मैं इसमें से एक नोट ले सकता हूँ? आप पूरी गड्डी ले जाइए, आखिर आप हमारे ग्राहक बनने वाले हैं। हवलदार बहादुर ने नोटों की गड्डी जेब में रखी और ऊपर दुकान में आ गया। ओह, सफ़ेद कुत्ता, मगर अब ये भाड़ में जाए। आइए आइए। दिल खुश हो गया आपका माल देखकर। शाम को मैं पूरी पेमेंट लेकर माल खरीदने आता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। दुकान से बाहर निकलते ही हवलदार लपक कर एक ऑटो रिक्शा में चढ़ गया। पुलिस हेडक्वार्टर चलो जल्दी। जी साहब। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर वह कमिश्नर साहब के कमरे में आधी तूफान की तरह घुसा था। सर, वह वाइट डॉग, वह तो मिल गया हवलदार। आज सुबह वह खुद ही वापस आ गया। तो फिर मैं किसी को क्यों बताऊं कि कुत्ते के कारण मैं कहाँ जा पहुंचा हूं? अच्छा हुआ सर, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? अरे, ये तो जाली नोट है। कहाँ से मिले तुम्हें? मिले नहीं सर, मैंने ढूंढे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये जाली नोट कहाँ छप रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से जाली नोट छापने वालों का पता लगाया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो मेरी बात का विश्वास करते नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। अगर तुरंत बदमाशों के अड्डे पर रेड कर दी जाए तो सब रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। कमिश्नर साहब तुरंत ही पुलिस दल लेकर हवलदार के साथ रवाना हो गए। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार तुम्हें बड़ा तगड़ा इनाम मिलेगा हवलदार। पी पी। जी धन्यवाद। खड़क सिंह को भी रेड की सूचना भेजी जा चुकी थी, वह भी अपने दल के साथ आ पहुंचा था। हवलदार को देखकर खड़क सिंह चौंका। तुम? साहब, हमने इस अड्डे का पता लगाया है। बात है बाद में, पहले काम करो, इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाए। फिर पुलिस दल धड़ाता हुआ दुकान में घुस गया। अरे, हैंड्स अप। तहखाने में मौजूद लोग मुकाबला तक न कर सके, पुलिस ने सबको दबोच लिया। खड़क सिंह ने बाकियों को पकड़ा था। तेरी तो तलाश थी मुझे। ये मुझे 4 लाख में 10 लाख दे रहा था साहब। तो तुम पुलिस वाले हो? पुलिस वाला नहीं, हवलदार हूँ मैं। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हवलदार? ये तो अपना सीक्रेट है साहब, आपको नहीं बताऊंगा। सीक्रेट बताना भी नहीं चाहिए हवलदार, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह तो नौटंकी करते रह गए। इस तरह कमिश्नर साहब के कुत्ते ने अपने हवलदार बहादुर के दिन फेर दिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स हवलदार बहादुर और सोने के तस्कर में। तब तक के लिए धन्यवाद।